हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजी मेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत 601 नंबर क्वेश्चन से लेकर 700 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 601 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि इवान डोडिंग और क्रिस्टिना मलादेनोविक। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? इवान डोडिंग और क्रिस्टिना मलादेनोविक। नेक्स्ट है, हाल ही में द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष गर्ग ने। हाल ही में द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा सचिवालय ने। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा सचिवालय ने। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, टाटा प्ले। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? टाटा प्ले। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी, अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम का। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? ये कहाँ पे है? मिजोरम में। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ये किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ये कहाँ पे है? राजस्थान में। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में बाढ़ में हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, यूके को। हाल ही में बाढ़ में हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? यूके को। अगला है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया ने। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? ये किस देश से संबंधित है? मलेशिया से। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T+2 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T+2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु का। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? ऑप्शन नंबर ए, केरल को। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
चीड़ू 2022 आयोजित किया है? ऑप्शन नंबर सी ईरान ने। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीड़ू 2022 आयोजित किया है? ईरान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड ने। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? ऑप्शन नंबर सी रूस ने। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स सौंप दी है? रूस ने। अगला है, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन नंबर बी 157वीं। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 157वीं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी से। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। अगला है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 73वां। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया? 73वां। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा हुई है? ऑप्शन नंबर बी 128 व्यक्तियों को। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड्स 2022 देने की घोषणा हुई है? 128 व्यक्तियों को। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगला है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 26। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी 85वां। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी 85वां। ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी शाहीन अफरीदी को। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? शाहीन अफरीदी को। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी लद्दाख ने। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? लद्दाख टीम ने। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर बी 29 बच्चों को।
हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 29 बच्चों को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु ने। हाल ही में किसने शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर सी, नुसंतारा को। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? नुसंतारा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? ऑप्शन नंबर बी, जेडरी। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? जेडरी। अगला है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? लखनऊ में। हाल ही में किस शहर ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके उनकी किनकी प्रतिमा स्थापित की है? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस की। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस की। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, चंचल कुमार। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, दिलीप संघानी। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? दिलीप संघानी। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, उन्मुक्त चंद। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त।
हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस से। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस खेल से। अगला है, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? ऑप्शन नंबर बी सारा गिल। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ ईयू की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? ऑप्शन नंबर ए रोबर्टा मेट्सोला। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ ईयू की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रोबर्टा मेट्सोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी 17वां। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 17वां। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर बी मनोज पांडे। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उनका पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उनका पूरा नाम क्या था? ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी 16 जनवरी को। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी को। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य सेन ने। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने। अगला है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए सीलिन फोर्ड ने। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सीलिन फोर्ड ने। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर सी जापान से। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र गोयनका। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? नरेंद्र गोयनका।
हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव लॉयड को। हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर बी, क्लाइव लॉयड को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, वह एक पत्रकार थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक पत्रकार थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ से। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये किस भाषा के मशहूर लेखक थे? कन्नड़ भाषा के। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, टाटा को। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, टाटा को। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ से संबंधित थे? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? ये कहाँ से संबंधित थे? दक्षिण अफ्रीका से। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 12 तारीख को। प्रतिवर्ष जनवरी महीने के किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? 12 तारीख को। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? एस सोमनाथ। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी, मिशन अमानत की। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत की। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर डी, एजाज पटेल को, और ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? एजाज पटेल को, ये न्यूजीलैंड के हैं। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, ओलिवियर गोरिंचस। ओलिवियर गोरिंचस। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? ओलिवियर गोरिंचस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56वीं। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए 56वीं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन नंबर बी एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर को। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 26 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? ऑप्शन नंबर सी वी.के. भवड़ा। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? वी.के. भवड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन नंबर बी जनरल विपिन रावत के नाम पर। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? जनरल विपिन रावत के नाम पर। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश को। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश को। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? हैदराबाद में। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन नंबर डी भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियान की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियान की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर बी एंड्रयू गारफील्ड को। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? एंड्रयू गारफील्ड को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 10 तारीख को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 10 तारीख को। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? ऑप्शन नंबर बी सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? ऑप्शन नंबर सी हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? ऑप्शन नंबर डी अलका मित्तल। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख बनी है? अलका मित्तल। हाल ही में कौन विस्टारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं? ऑप्शन नंबर बी विनोद कन्नन। हाल ही में कौन विस्टारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? विनोद कन्नन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 4 तारीख को। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 4 तारीख को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन नंबर बी 151वीं। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 191वीं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए भारत ने। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? भारत ने। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर बी वीएस पठानिया। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं? वीएस पठानिया। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? ऑप्शन नंबर डी केरल हाईकोर्ट। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? केरल हाईकोर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर सी नमिता गोखले को। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नमिता गोखले को। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर बी दया प्रकाश सिन्हा को। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर बी दया प्रकाश सिन्हा को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी जापान ने। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन नंबर बी ये किस देश से संबंधित थे? पाकिस्तान से। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये किस देश से संबंधित हैं? पाकिस्तान से। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी वीके त्रिपाठी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? वीके त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड से। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश के। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? ऑप्शन नंबर सी अतुल गोयल। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? अतुल गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? ऑप्शन नंबर बी आलिया भट्ट को। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? आलिया भट्ट को। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।